वहां पर सुंदर दो पर्ण कुटी बनाई है, सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे लगाए हैं। लखन जानकी माता ने, लखन भैया ने, प्रभु राम चित्रकूट कामदगिरी पे निवास करते हैं। और तीनों प्राणी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लखन भैया कंद मूल फल लाते हैं, जल लाते हैं, सेवा करते हैं। ये पूरी दुनिया में एकमात्र उदाहरण है कि भाई और भाभी के लिए अपना पूरा सब कुछ छोड़ करके पूरा जीवन समर्पित। लखन भैया सेवा में रहते हैं। कभी प्रभु राम जब अवध की सुध करते हैं, सजल होते हैं, राम जानकी भी रोने लगते हैं, तब इतिहास पुराण की कथा सुना के प्रभु उनको धैर्य बताते हैं। कभी कोई होता है एक दूसरे को, जिंदगी जीना आ जाए तो वन में भी आदमी कुशलता से जीता है, और जिंदगी जीना नहीं आया तो भवन में भी केवल तकरारों के अलावा कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े भवन में भी माथा फोड़ी तकरार होता है। आज वन में भी प्रसन्नता से आनंद से जी रहे हैं। कौल किरात भील रोज आते दर्शन करते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं। ऐसा प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। तो संक्षेप में ही कथा गानी है। कल तो 1 घंटे की कथा है सुबह, आज का दिन है। इधर सुमंत जी को जाने के लिए अयोध्या बोले थे। गोराज निषाद यमुना से वापस आए हैं, देखा कि सुमंत रथ लिए वहीं खड़े हैं। मूर्छित होते हैं, हे राम हा राम कह करके कभी आंख खोलते हैं, फिर पता लगता है कि राम चले गए हैं, अब दिख नहीं रहे हैं। अब मैं कैसे जाऊं? क्या मैं राम की माँ कौशल्या को यह संदेश देने के लिए अयोध्या जाऊं कि हे कौशल्या, तेरे बेटे को मैं वन में छोड़ के आया हूं? क्या मेरा ही दुर्भाग्य है इस कि मैं ही ये समाचार कहने के लिए मुझे विधाता ने निमित्त बनाया है? घोड़े चढ़बड़ा रहे हैं। जब घोड़ों को कभी कभी चलने के लिए कहते हैं तो हिन हिना करके घोड़े गंगा की तरफ देख करके मानो कहते हैं कि राम वन गए, अब हम कैसे अवध जाए? हमने बचपन में राम को इसी पीठ पे बिठा करके सरजू तट पर सैर कराई थी। हम सज धज करके राम के बारात में जाने का सौभाग्य हमें मिला। आज क्या ही हमारा ही दुर्भाग्य है कि उस राम को हम वन में छोड़ने आने के लिए हमें मनुष्य की तो क्या कहें। गुरुराज निषाद ने समझाया, सुमंत जी आप सभी वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता है, आप धर्म को जानने वाले हैं, आप विद्वान हैं। महाराज आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे होगा? राम की आज्ञा है, भगवान ने हमें आज्ञा की है, आपको अयोध्या जाना चाहिए। अवधवासियों को सूचना देनी चाहिए कि आगे क्या हुआ है। कुशल सारथी दिए, साथ में सेवक दिए हैं अयोध्या तक छोड़ने के लिए। गुरुराज निषाद ने समझाया है, सुमंत जी ने हिम्मत करी है, लेकिन अयोध्या में प्रवेश करने तक उनको रखा। बाद में कहा अब मैं चला जाऊंगा, आप जाओ, लौट जाओ। आप सब जानते राम कथा, वक्ता भाव, गुरु कृपा से भाव के माध्यम से अपनी वाणी से, बाकी कथा राम कथा को कौन नहीं जानता है? इस धरती पर भारत की भूमि में राम कथा से कौन अनभिज्ञ है? पूरा सन्नाटा छाया हुआ है अयोध्या में। लोग अपने घरों में मौन व्रत लेके बैठे हैं, कोई चहल पहल नहीं है। अवध एकदम सुनसान हो गई राम के जाने के बाद में। सुमंत जी को लगा मैं दिन में कैसे जाऊं, रात्रि होने के बाद जाऊंगा। थोड़ा अंधेरा हुआ, सुमंत जी महाराज रथ को लेकर के अयोध्या में प्रवेश किया है। पर्दे गिरे हुए हैं रथ के, घोड़े जाकर के महल के सामने रुक गए। कुछ सेवक लोग दौड़ के आए कि पता नहीं कौन है रथ में, देखे तो सही कहीं प्रभु राम वापस आए हैं या खाली है। देखा तो सुमंत जी बैठे हैं। सेवकों ने कहा चला कि मैं अयोध्या में आ चुका हूं। सेवकों से कहा कि मुझे नीचे उतारो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लोग आए, रथ को देख देख के पता चला राम नहीं आए तो सब अपने अपने घर वापस चले गए। सुमंत जी अकेले ही
महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दो सेवक सहारा लगा रखा है। जब से राम गए तब से कैकेयी से संबंध विच्छेद करके महाराज कौशल्या के भवन में हैं। बार बार यही पूछते हैं कौशल्या, सुमंत आए, राम का कोई समाचार आया? नहीं महाराज, अभी कोई समाचार नहीं आया। आज एक सेवक ने आकर के कहा माँ कौशल्या से, माँ सुमंत जी आ रहे हैं, सुमंत आ रहे हैं। कहा सुमित्रा माता से कहा, सुमित्रा लेके आओ सुमंत को। सेवकों के साथ सुमंत आए हैं। अवधेश मूर्छित है। पता चला सुमंत आए हैं। जय जीव कहा, सुमंत तुम आ गए हो? सुमंत जल्दी बताओ मेरा राम कहाँ है? सुमंत मेरी पुत्र वधू वैदेही जानकी कहाँ है? मेरा छोटा लखन कहाँ है? सुमंत ने कहा महाराज आप धैर्य धारण करो, सब बता देता हूं। और पूरी घटना बताई। गंगा तट तक प्रभु गए, गुहराज ने आतिथ्य दिया, एक रात्रि विश्राम, दूसरे दिन भगवान ने जटा बनाई। मैंने बार बार प्रार्थना करी, आपकी आज्ञा सुनाई, लेकिन अपना धर्म बता करके गंगा तट पे गए। मुझे वापस अवध आने के लिए कहा। केवट की नाव में बैठ करके गंगा पार हुए। तब तक तो मैंने देखा, आगे कहां गए महाराज मुझे पता नहीं है। राम नहीं आए ये सुना। उसी समय दशरथ जी की स्थिति बिगड़ी और इतना ही कहा, कौशल्या अब मैं जा रहा हूं। लगता है श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था, वो दिन आज का ही है। मैंने जब धनुर्विद्या सीखते समय श्रवण को बाण मारा नहीं था, मैंने तो कोई पशु समझ के चलाया था, लेकिन उस दिन मेरी गलती। आज मुझे वो दिन लगता है आ गया है। मुझे दो तपस्वी और तपस्विनी दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या अब मैं नहीं रह पाऊंगा, सब अधीर हो गए। महाराज धैर्य धारण करो, आप तो कर्णधार है। ये जहाज कैसे चलेगा यदि आप ही यदि हिम्मत हार जाओगे? और अंत में बाबा तुलसी कहते हैं, राम की याद में राम राम कही राम कहिए, राम राम कही राम। तन परिहर रघु तृण समान तन परिहर हूं। तिनके के समान अपने शरीर को राम विरह में, राम प्रेम में छोड़ दिया। राव गए सुरधाम, जन्म मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अनेक ब्रह्मांड आज तक उनका यश गाते हैं। पूरी अयोध्या शिशक रही है। गुरु वशिष्ठ आए, सांत्वना देते हैं, भरत को जल्दी बुलाओ। दो कुशल सेवकों को बुलाया। पवन वेग से चलने वाले घोड़े लेके जल्दी भरत को कहो। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव ने बुलाया है। जैसे ही सेवक जाने लगे, माँ कौशल्या ने कहा गुरुदेव इन सेवकों से कहो कि कोई भी अयोध्या की घटना भरत से न बताए, केवल इतना ही बताए कि गुरुदेव बुला रहे हैं और कोई समाचार न दे। सौगंध दिलाकर रात को भरत जी को सपना आता है। रात्रि कोई अनेक ब्राह्मणों को बुला करके मेरे परिवार को, मेरे अयोध्या को कोई किसी की नजर न लग जाए, कोई अमंगल न हो, ऐसा सपना देख करके भरत जी भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। अपने परिवार की कुशल की कामना करते हैं। रात भर रुद्राभिषेक करके भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करना। मुझे जो सपना ही दिखाई दिया है वो विफल हो जाए, वो सफल ना हो, इस सब ऐसे उसका फल न मिले, विफल माने। प्रातः काल ब्राह्मणों को दक्षिणा देके निवृत्त होके जैसे आए हैं, उसी समय अयोध्या के दो सेवक आए हैं। किसी सेवक ने कहा, बुलाया। सेवकों ने कहा कि हे राजकुमार, आप अविलंब अभी हमारे साथ में, आपको अयोध्या प्रस्थान करना है, गुरुदेव की आज्ञा है।